हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम मेसी डेटा को क्लीन करना सीखेंगे। अक्सर हमारे पास जो डेटा आता है वो क्लीन फॉर्मेट में नहीं होता, राइट। बहुत बार ऐसा होता है हमारे डेटा के अंदर ब्लैंक रोज होती है या फिर कुछ डेटा मिसिंग होता है या फिर उनका जो फॉर्मेट होता है वो कंसिस्टेंट नहीं होता, राइट। कहीं पे जो नेम्स होते हैं वो लोअर केस में होते हैं, कहीं पे अपर केस में होते हैं, कहीं पे प्रॉपर केस में होते हैं, कहीं पर नेम्स के बीच में एक्स्ट्रा स्पेसेस देखने को मिलते हैं, राइट। कहीं पर ऑर्डर डेट जो होती है वो सही फॉर्मेट में नहीं होती हैं और जो नंबर्स होते हैं वो एज अ टेक्स्ट स्टोर होते हैं और भी बहुत सारे हम प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना होता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने मेसी डेटा को क्लीन कर सकते हैं। तो हमने जो भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं अभी तक वो भी अप्लाइड हो जाएंगे, राइट। साथ साथ आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप जो शॉर्ट्स हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स हैं, उसे भी देखिए, क्योंकि जो चीजें लॉन्ग फॉर्म वीडियो से मिस हो जाती हैं तो मैं मेक श्योर करती हूँ उसे मैं यूट्यूब शॉर्ट्स में इंक्लूड करूँ। अगर आपको म्यूजिक से, साउंड से कोई भी दिक्कत है तो आप उसको म्यूट करके भी देख सकते हो, राइट। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, दिस इज द मेसी डेटा जिसको हम क्लीन करने वाले हैं। आप देख सकते हो कि जो सेल का कंटेंट है वो पूरी तरीके से विजिबल नहीं है, उसके लिए हमें कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कॉलम की विड्थ को मैं एक एक करके एडजस्ट नहीं करूंगी, राइट, लाइक दिस। मैं एक एक करके एडजस्ट नहीं करने वाली हूँ। मैं सिंपली क्या करूंगी, सभी कॉलम्स को एक साथ सेलेक्ट करूंगी, राइट, और फिर किसी भी दो कॉलम्स के बीच में अपने कर्सर को लेके जाऊंगी। आप देखोगे मेरा कर्सर चेंज हो चुका है, बीच में पाइप देखने को मिलेगा और राइट एंड लेफ्ट साइड में एरोस देखने को मिलेंगे। सो दिस इज माय कॉलम विड्थ एडजस्टर और मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगी तो आपके सभी कॉलम्स की जो विड्थ है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अपने कीबोर्ड से ऑल्ट एच ओ आई को प्रेस करेंगे तो कॉलम की विड्थ एडजस्ट हो जाएगी। अगर रो की हाइट को एडजस्ट करना है उसके लिए आपको ऑल्ट एच ओ ए की को प्रेस करना होगा, राइट। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि जो रोज है उनकी हाइट जो है वो कुछ इस तरीके से दे रखी है और उसे हमें ठीक करना है तो ऑल्ट एच ओ ए की को प्रेस करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। ओके, अब एक एक करके इस डेटा को पहले हम स्कैन करते हैं, राइट, गो थ्रू करते हैं कि हमारा जो कॉलम्स है उसमें किस टाइप का डेटा स्टोर्ड है। आप देखोगे हमारे पास कस्टमर नेम से रिलेटेड एक कॉलम है और यहाँ पे कस्टमर के जो नेम्स है वो डिफरेंट केसेस में देखने को मिलेंगे। कहीं पे लोअर केस में लिखा हुआ है, कहीं पे अपर केस में लिखा हुआ है। अपर केस यानी कि सारे लेटर्स क्या है, कैपिटल है। लोअर केस यानी कि जितने भी लेटर्स हैं वो सारे स्मॉल लेटर्स हैं। देन आपको प्रॉपर केस में देखने को मिल रहा है। प्रॉपर केस यानी कि हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर इज कैपिटल और बाकी लेटर स्मॉल, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसेस देखने को मिल रहे हैं, राइट। वी हैव लीडिंग स्पेसेस, ट्रेलिंग स्पेसेस। उसके अलावा नेम के बीच में स्पेसेस देखने को मिल रहे हैं, राइट। लीडिंग स्पेसेस यानी कि नेम के शुरू में स्पेसेस हैं, ट्रेलिंग स्पेसेस यानी कि नेम के बाद स्पेसेस हैं, एंड बीच में भी आपको स्पेस देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे प्रिया वर्मा है, प्रिया और वर्मा के बीच में आपको एक्स्ट्रा स्पेसेस देखने को मिल रहे हैं, इसे हम क्लीन करेंगे। अब देखते हैं ईमेल आईडी वाला कॉलम। ईमेल आईडी वाले कॉलम में हमें मिसिंग ईमेल आईडीज देखने को मिल रही है तो इसे भी हम हैंडल करेंगे। देन आपको यहाँ पे मिसिंग रोज भी देखने को मिलेगी जिसमें कोई भी डेटा नहीं है, तो इसे कैसे डिलीट करते हैं ब्लैंक रोज को, वो भी हम समझेंगे। साथ ही साथ फोन नंबर वाले कॉलम में हम देखते हैं कि हमारा जो फोन नंबर का फॉर्मेट है वो डिफरेंट है। कहीं पे कंट्री कोड का यूज किया गया है, कहीं पे नहीं किया गया है। आपको अगर क्विकली स्कैन करना है अपने डेटा को, एक तो आप स्क्रॉल कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो, या फिर आप सिंपली फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हो। आपको कंट्रोल शिफ्ट एल की को प्रेस करना है, फिल्टर का बटन अप्लाई हो जाएगा। देन आपको फिल्टर के बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये डेटा दिख जाएगा। आप यहाँ से क्विकली इसको स्कैन कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो कुछ डेटा ऐसा है जिसमें कंट्री कोड का यूज किया गया है, कुछ में नहीं किया गया है, तो हम इसको भी फिक्स करेंगे, राइट। देन आपको सिटी का नेम देखने को मिलेगा। सिटी के नेम में आपको यहाँ पे प्रॉपर केस में दिखेगा, जैसे हैदराबाद है, नोएडा है, प्रॉपर केस में लिखा हुआ है। देन बैंगलोर है जो पूरा अपर केस में लिखा हुआ है। देन दिल्ली लोअर केस में लिखा हुआ है, इसे हम फिक्स करेंगे। देन जेंडर में आप देखोगे मेल, आप देखोगे प्रॉपर केस में भी है, लोअर केस में भी है, एंड इसे हम फिक्स करेंगे। देन ऑर्डर डेट में देखोगे जो ऑर्डर डेट का फॉर्मेट है वो डिफरेंट है। कहीं पे डे, मंथ और ईयर को सेपरेट करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश का यूज किया गया है, कहीं पे हाइफन का यूज किया गया है, राइट। कहीं पे आप देखोगे जो डे है वो पहले लिखा है, देन मंथ है, देन ईयर है, कहीं पे ईयर पहले है, फिर मंथ है, फिर डेट है। तो इस पूरे डेट फॉर्मेट को हम कंसिस्टेंट बनाएंगे, उससे कैसे बनाएंगे वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ प्रोडक्ट के नेम को ही रखना है। उसके बाद जो भी लिखा हुआ है हाइफन के बाद जो भी चीजें लिखी हुई है उसे हमें रिमूव करना है, वो देखेंगे। साथ ही साथ आप क्वांटिटी का कॉलम देख सकते हो, यहाँ पे आपको ये जो वन है वो लेफ्ट अलाइन देखने को मिलेगा और बाकी के जो नंबर्स है वो आपको राइट अलाइन देखने को मिल रहे हैं। तो जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो राइट अलाइंड होती है और जो
टेक्स्ट वैल्यूज होती है वो लेफ्ट अलाइंड होती है, यानी कि यहाँ पे जो 1 है वो एज अ टेक्स्ट स्टोर्ड है। तो इसे कैसे फिक्स करना है ये भी हम समझेंगे। उसी तरीके से हमें यहाँ पे सेल्स का कॉलम देखने को मिल रहा है, तो सेल्स कॉलम में ये जो 1200 अमाउंट है ये लेफ्ट अलाइंड है, यानी कि ये एज अ टेक्स्ट स्टोर्ड है। इसे कैसे फिक्स करना है वो भी हम समझेंगे। उसके अलावा आप देखोगे कुछ कुछ वैल्यूज हैं जो एज अ टेक्स्ट स्टोर्ड है, इसे हम न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देन पेमेंट मेथड में भी यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा स्पेसेस देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो केसेस हैं उसका प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, कहीं पे लोअर केस में है, कहीं पे प्रॉपर केस में है, कहीं पे अपर केस में है, राइट, इसको फिक्स करेंगे। देन हमारे पास ऑर्डर आईडी का कॉलम है, ऑर्डर आईडी को हम एक बार फिल्टर के थ्रू देखते हैं। तो ऑर्डर आईडी में तो हमें कोई दिक्कत नहीं देखने को मिल रही, सारा सही लग रहा है, ठीक है। देन हमारे पास एक लास्ट पे कॉलम दे रखा है जिसमें वैल्यूज को कंबाइन करके दिया हुआ है, लाइक एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट, सिटी और सैलरी सभी एक ही में कंबाइन करके दे रखा है। इसको कैसे अलग करना है वो भी सीखेंगे, राइट। तो बहुत कुछ है हमारे पास यहाँ पे क्लीन करने के लिए, तो लेट अस सी कैसे करेंगे। बट उससे पहले हम क्या करते हैं, जो भी ब्लैंक रोज है ना उनको रिमूव कर देते हैं। सबसे पहले हम यही काम करते हैं ब्लैंक रोज को रिमूव करने का। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे डेटा सेट दे रखा है और यहाँ पे हमें कुछ ब्लैंक रोज दे रखी हैं, राइट, जैसे रो नंबर 5, रो नंबर 9, रो नंबर 12, रो नंबर 15, ये कुछ ब्लैंक रोज है और मुझे इन्हें डिलीट करना है। तो मैं एक एक करके इनको डिलीट तो नहीं करूंगी कि पहले मैंने इस वाली को सेलेक्ट करा, डिलीट करा, इसको करा, सेलेक्ट करा, डिलीट करा, ये तो काफी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है अगर हमारे पास लार्ज डेटा सेट है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अगर एक साथ सभी ब्लैंक रोज को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, डेटा सेट में कोई सी भी सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, राइट। उसके बाद F5 की को प्रेस करेंगे, देन स्पेशल पे जाएंगे और यहाँ पे ब्लैंक्स को सेलेक्ट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, तो जितनी भी ब्लैंक रोज है ना वो सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। अब हमें सिंपली कंट्रोल के साथ माइनस की को प्रेस करना है, देन यहाँ पे एंटायर रो सेलेक्ट करना है, ओके पे क्लिक करना है, जितनी भी ब्लैंक रोज थी वो सारी डिलीट हो जाएंगी, राइट। अगर हम सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करते हैं इस वाले डेटा में, अगेन हम F5 की को प्रेस करेंगे, स्पेशल पे जाएंगे, ब्लैंक्स पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारी सारी ब्लैंक रोज तो सिलेक्ट हो जाएंगी, साथ ही साथ कुछ ऐसी सेल्स भी सिलेक्ट हो जाएंगी जो ब्लैंक है, राइट। अगर हम कंट्रोल के साथ माइनस की को प्रेस करते हैं एंड यहाँ पे एंटायर रो पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारी वो रोज भी डिलीट हो जाएंगी जिसके अंदर डेटा था बट कुछ सेल्स में डेटा नहीं था। हम तो सिर्फ उन्हीं रोज को डिलीट करना चाहते थे जो कंप्लीटली ब्लैंक थी, राइट, जिसमें कहीं पर भी डेटा नहीं था। बट अगर हम इस मेथड को फॉलो करेंगे तो क्या होगा, वो रोज भी डिलीट हो जाएंगी जिसमें बाकी सेल्स में डेटा था लेकिन कुछ सेल्स में नहीं था उस रो की। तो आप देखोगे जैसे राहुल शर्मा है, राहुल शर्मा के बाकी सेल्स में डेटा है बट यहाँ पे ईमेल आईडी में डेटा नहीं है। अगर मैं कंट्रोल माइनस करूंगी एंड देन एंटायर रो पे क्लिक करूंगी तो देखिए राहुल शर्मा का रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, बट मैं ये नहीं चाहती हूँ। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम एक दूसरा मेथड फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे हम काउंट ए फंक्शन का यूज करेंगे। तो आपको सिंपली काउंट ए करना है, देन आपको यहाँ पे डेटा सेलेक्ट कर लेना है। काउंट ए फंक्शन क्या करता है, आपको काउंट ला कर देता है डेटा का, चाहे न्यूमेरिक वैल्यू हो, टेक्स्ट वैल्यू, सबका काउंट ला कर दे देगा, राइट। और जहाँ पे ब्लैंक रोज होगी वहां पे इसको कोई वैल्यूज ही नहीं मिलेंगी तो वहां पे जीरो ला कर दे देगा। तो हमने यहाँ पे काउंट फंक्शन को यूज करा और यहाँ पे हम इसको ड्रैग कर देते हैं बाकी में भी, राइट। इस तरीके से हमने ड्रैग कर दिया है और आप देख सकते हो। अब हम यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे, दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट एल करके फिल्टर लगाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ वही सेल्स को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे जीरो है, तो ये हमारी ब्लैंक सेल्स आ जाएंगी जहाँ पे काउंट फंक्शन ने जीरो रिटर्न करा। तो हम क्या करेंगे, इन सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ स्पेस की को प्रेस करेंगे, देन शिफ्ट के साथ डाउन एरो की को प्रेस करेंगे, देन ऑल्ट के साथ हम सेमीकोलन को प्रेस करेंगे, राइट। देन कंट्रोल के साथ माइनस की को प्रेस करेंगे एंड देन फिल्टर को रिमूव करेंगे। आप देखोगे और आप देखोगे हमारी जितनी भी ब्लैंक रोज थी वो सारी की सारी रिमूव हो चुकी हैं। तो इस तरीके से हमने ब्लैंक रोज को रिमूव करा, तो इस तरीके से हमने ब्लैंक रोज को डिलीट करा। अब इस कॉलम का क्या करना है, काउंट वाले कॉलम का, इसको सिंपली डिलीट कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। कंट्रोल के साथ स्पेस की को प्रेस करेंगे टू सेलेक्ट द एंटायर कॉलम, देन कंट्रोल के साथ माइनस की को प्रेस करेंगे इसे डिलीट करने के लिए, ठीक है। हमने रिमूव कर दिया। अब एक एक करके इन सभी कॉलम की वैल्यूज को फिक्स करते हैं। सो वी हैव कस्टमर नेम, तो इसके लिए हमें हेल्पर कॉलम की जरूरत पड़ेगी और हेल्पर कॉलम हम ईमेल आईडी वाले कॉलम से पहले इंसर्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम पहले ईमेल आईडी वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे, तो कंट्रोल के साथ स्पेस की को प्रेस करेंगे, देन कंट्रोल शिफ्ट प्लस की को प्रेस करेंगे टू इंसर्ट अ न्यू कॉलम बिफोर द सिलेक्टेड कॉलम। अब हमें सेम कस्टमर नेम ही है तो हम इसको हेडिंग भी सेम ही दे देते हैं, कस्टमर नेम वाली।
आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसेस देखने को मिल रहे हैं, तो हम ट्रिम फंक्शन की हेल्प से एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करेंगे। हम टेक्स्ट फंक्शंस वाली वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो ट्रिम फंक्शन होता है वो एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करने में हेल्प करता है, चाहे वो लीडिंग स्पेसेस हो, ट्रेलिंग स्पेसेस हो, या फिर हमारे बीच में कहीं स्पेसेस हो, तो उन सभी को वो रिमूव करता है। तो हम इक्वल टू को प्रेस करेंगे, देन TRIM लिखेंगे, टैब की को प्रेस करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रिम के सिंटेक्स में सबसे पहले आपको यहाँ पे एक सिंगल पैरामीटर की वैल्यू पास करनी है, दैट इज टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट, और आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, बॉटम राइट कॉर्नर पे कर्सर को ले जाना है, डबल क्लिक करना है, तो ये बाकी के भी सेल्स में अप्लाई हो जाएगा। इससे क्या होगा, जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस थे वो सारे स्पेसेस रिमूव हो जाएंगे। बट हमें क्या करना है, स्पेसेस तो हमने रिमूव कर दिया, बट हमें केस को भी फिक्स करना है, कहीं पे लोअर केस है, कहीं पे अपर केस है, तो हम सभी को प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हम ट्रिम के बाहर क्या करेंगे, प्रॉपर फंक्शन का यूज करेंगे। तो प्रॉपर फंक्शन क्या करता है, जो भी टेक्स्ट वैल्यू आप इसमें प्रोवाइड करते हो उसको प्रॉपर केस में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि जो भी वर्ड का फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, बाकी के लेटर्स स्मॉल होंगे। हम यहाँ पे इस ट्रिम फंक्शन को रैप कर देंगे प्रॉपर फंक्शन के अंदर, देन एंटर पे हिट करेंगे, और इसी को हम बॉटम राइट कॉर्नर पे ले जाएंगे, कर्सर को डबल क्लिक करेंगे, आप देखोगे बाकी के सेल्स पर भी ये अप्लाई हो जाएगा, राइट। अब आता है ईमेल आईडी। अब ईमेल आईडी में एक बार हम फिल्टर लगा देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल की को प्रेस करके, एंड देन यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, एक बार स्कैन कर लेते हैं कि कोई गड़बड़ तो नहीं दिख रही है हमें ईमेल आईडी में। तो हमें ईमेल आईडी ठीक ही लग रही है, राइट, @gmail.com सब में है डोमेन नेम, ठीक है। बट यहाँ पे हमें कुछ ब्लैंक्स देखने को मिलेंगे, ब्लैंक सेल्स देखने को मिलेंगी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी ब्लैंक सेल्स है ना उसमें हम वैल्यू डाल देते हैं, लेट से नॉट अवेलेबल हम लिख देते हैं, इसको ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, नॉट अवेलेबल लिख देते हैं। तो हम अगेन फिल्टर पे जाएंगे, फिल्टर वाली मेन्यू ओपन हो जाएगी, जैसे फिल्टर बटन पे क्लिक करेंगे। अब मुझे सर्च पे जंप करना है, तो मैं यहाँ पे डाउन एरो की को प्रेस करूंगी तो सर्च पर आ जाऊंगी, बट मुझे डायरेक्टली जंप करना है तो मैं अपने कीबोर्ड से ई की को प्रेस करूंगी तो डायरेक्टली आ गई। यहाँ पे लिखूंगी ब्लैंक्स, ओके पे क्लिक करूंगी तो सारी ब्लैंक सेल्स आ जाएंगी, और यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, एक में लिखूंगी नॉट अवेलेबल, ठीक है, और उसके बाद इसको कंट्रोल C करूंगी, एंड देन यहाँ पे बाकी की सेल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड देन ऑल्ट के साथ मुझे सेमी कॉलन को प्रेस करना है, और उसके बाद कंट्रोल के साथ V की को प्रेस करना है, जिससे कि बाकी की सेल्स में भी ये पेस्ट हो जाए, ठीक है। अब मैं फिल्टर सिंपली रिमूव कर देती हूँ, तो इससे क्या होगा, हमारी जो ईमेल आईडी वाला कॉलम है वो ब्लैंक नहीं रहेगा, उसमें जहाँ पे भी ब्लैंक वैल्यूज थी वहाँ पे नॉट अवेलेबल आ जाएगा। ओके, तो ईमेल आईडी हमने फिक्स कर दी है। देन फोन नंबर वाला कॉलम आता है, फोन नंबर में हमारा जो फॉर्मेट है वो फिक्स्ड नहीं है, राइट। यहाँ पे जैसे किसी किसी फोन नंबर्स में आपको कंट्री कोड देखने को मिलेगा, बट किसी किसी में नहीं देखने को मिलेगा। तो हम कंट्री कोड चाहते हैं कि कंट्री कोड रहे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे +91, राइट, जिससे क्या होगा, जो +91 से शुरू होने वाले नंबर है वो सारे आ जाएंगे। बट हमें ये नंबर तो नहीं चाहिए, क्योंकि हमें उन नंबर्स पे कंट्री कोड ऐड करना है जहाँ पे +91 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको अनचेक कर देंगे, ठीक है, एंड देन ऐड करंट सिलेक्शन टू फिल्टर, इस पे जाएंगे, ओके करेंगे, तो इससे क्या होगा कि वही नंबर्स हमारे पास आएंगे जहाँ पे कंट्री कोड अप्लाइड नहीं है। और आप देखोगे कि जो सारे नंबर है वो ऐसा टेक्स्ट स्टोर्ड है, तभी तो वो लेफ्ट अलाइंड है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस पे +91 ये कंट्री कोड ऐड करेंगे, उसके लिए हम इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, देन कंट्रोल के साथ 1 की को प्रेस करेंगे, देन यहाँ पे कस्टम पे जाएंगे, और यहाँ पे हम डबल कोट्स के अंदर +91 हाइफन लगाएंगे, एंड डबल कोट्स के अंदर इसे लिख देंगे। अब यहाँ पे हमें ऐड का यूज करना होगा। अब आप बोलोगे कि हमें यहाँ पे हैश का यूज क्यों नहीं कर रहे, ऐड का यूज क्यों कर रहे हैं, तो ऐड सिंबल होता है, उसे हम यूज करते हैं टेक्स्ट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए, और जो हैश होता है उसे हम यूज करते हैं न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो क्योंकि ये जो नंबर है वो एज अ टेक्स्ट स्टोर्ड है, इसलिए हमने यहाँ पे ऐड का यूज करा है, राइट। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे हुआ है, तो कस्टम फॉर्मेटिंग वाली वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। देन ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे सभी नंबर्स पे +91 हाइफन लगकर आ गया है, और यहाँ पे आपको कुछ ग्रीन ट्रायंगल देखने को मिलेगा, इसको हम एक ही साथ क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इस ड्रॉप डाउन एरो पे, एंड देन इग्नोर एरो पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारा हट जाएगा, और आप यहाँ पे फिल्टर हटाओगे तो आपको ये सारे नंबर, और दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो सभी नंबर्स पे कंट्री कोड लग चुका है।
तो हमने अपना जो फ़ोन वाला कॉलम था उसे भी कंसिस्टेंट बना दिया है। अब आता है सिटी वाले कॉलम की बात आती है। अब सिटी कॉलम में आपको जो कस्टमर नेम के साथ प्रॉब्लम थी वही देखने को मिलेगी, लोअर केस की प्रॉब्लम है एंड एक्स्ट्रा स्पेसेस की प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, अगेन एक हेल्पर कॉलम इंसर्ट करेंगे। तो हम पहले जेंडर कॉलम के पहले इंसर्ट करना है, तो जेंडर कॉलम को सिलेक्ट करा हमने, कंट्रोल के साथ स्पेस की को प्रेस करके, देन कंट्रोल शिफ्ट प्लस की को प्रेस करेंगे एंड देन यहाँ पे लिखेंगे सिटी, देन यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे, देन ट्रिम फंक्शन का यूज करेंगे टू रिमूव द एक्स्ट्रा स्पेसेस और इसको हम बाकी सेल्स में भी अप्लाई कर देते हैं, तो जिससे कि हमारे जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस है वो रिमूव हो जाए। ओके, अब क्या करना है, हमें प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना है, तो हम ट्रिम के बाहर प्रॉपर फंक्शन का यूज कर लेते हैं और इसको हम ठीक कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखोगे कि जितने भी हमारी सिटीज थी वो प्रॉपर केस में हो चुके हैं और जो एक्स्ट्रा स्पेसेस थे वो रिमूव हो चुके हैं। अब बात आती है कि भाई ये जो सिटी वाला कॉलम है, अब इसका क्या करना, जो कॉलम हमारा मेसी है उस कॉलम का क्या करना है, उसको हम डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, अगेन कंट्रोल के साथ स्पेस की को प्रेस करेंगे टू सेलेक्ट दी एंटायर कॉलम एंड कंट्रोल के साथ माइनस की को प्रेस करके, तो यहाँ पे तो हमें एरर आ गया। इसमें एरर आ गया, क्यों एरर आ गया, क्योंकि हमने जो सिटी वाला कॉलम बनाया था उसमें हमने रेफरेंस दिया था, कौन से वाली सेल्स का रेफरेंस दिया था, जो ओरिजिनल सिटी वाले कॉलम की जो सेल्स थी उसका रेफरेंस दिया था। अब क्योंकि वो सेल ही डिलीट हो गई है इसलिए हमारे पास रेफरेंस एरर आ गया है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल जेड करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो हमें इसे एज अ वैल्यू पेस्ट करना होगा जिससे कि ये जो फॉर्मूला लगा हुआ है वो हट जाए। तो हम क्या करेंगे, इसकी पूरी वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की को प्रेस करके, देन कंट्रोल सी की को प्रेस करेंगे, देन कंट्रोल ऑल्ट वी की को प्रेस करेंगे जिससे कि पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए एंड देन यहाँ पे वैल्यूज पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे एंड देन इस एस्केप की को प्रेस करेंगे। देन अब आप देख सकते हो फॉर्मूला बार में कि जो फॉर्मूला लगा हुआ था वो हट चुका है और यहाँ पे आपको वैल्यूज दिख रही है। अब आप सेफली कॉलम नंबर ई को, यानी कि जो ओरिजिनल सिटी वाला कॉलम है, इसे हम रिमूव कर सकते हैं। तो कंट्रोल के साथ स्पेस की को प्रेस करेंगे टू सेलेक्ट द एंटायर कॉलम ई, देन कंट्रोल के साथ माइनस की को प्रेस कर देंगे। अब देखिए हमारे पास वो एरर नहीं आ रहा। सेम हमें यहाँ पे भी करना होगा। आप देखोगे यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा हुआ है, तो हम पहले इसे एज अ वैल्यू पेस्ट करेंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, कंट्रोल के साथ सी, देन कंट्रोल ऑल्ट वी एंड वी पे जाएंगे, ओके पे क्लिक करेंगे जिससे कि वो एज अ वैल्यू पेस्ट हो जाए। अब हमारा जो एक कस्टमर नेम वाला कॉलम है वो कॉलम ए पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, अगर हम कॉलम ए को डिलीट भी कर देते हैं, रिमूव भी कर देते हैं, तो हमारे कॉलम बी की जो वैल्यूज है वो अफेक्ट नहीं होंगे। तो हम कॉलम ए को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ स्पेस की को प्रेस करके, देन कंट्रोल के साथ माइनस, डन, हमारा डिलीट हो चुका है। ओके, तो हमने फोन नंबर फिक्स कर दिया, सिटी फिक्स कर दी, अब जेंडर की बारी है। अब जेंडर में हम देखेंगे हमारे को मेल ऐसे दिखा हुआ है, देन फीमेल है, राइट। सो लेट्स सी, पहले मेल वाले पार्ट को फिक्स करते हैं। तो हम फिल्टर मेन्यू ओपन करेंगे, देन ई की को प्रेस करेंगे, देन यहाँ पे पहले मेल लिखते हैं। अब देखोगे यहाँ पे मेल में ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब मेल हमने जैसे ही लिखा तो यहाँ पे जो फीमेल है ना, क्योंकि फीमेल में भी तो मेल आ रहा है तो वो फीमेल वाला भी आ गया। हमें सिंपली क्या करना होगा, इसको सेलेक्ट करना है सभी को। यहाँ पे हम फाइंड एंड रिप्लेस की हेल्प से इसे फिक्स करेंगे। तो पहले इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से, देन कंट्रोल के साथ एच की को प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, मेल लिखना है, MELE। ठीक है, अब मेल को किससे रिप्लेस करना है, मेल से ही करना है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, अब देखो मैंने मेल को मेल से रिप्लेस करा, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है कि देखिए अब जो एक्सेल है ना, इसमें अगर आप स्मॉल में मेल लिखो, कैपिटल में मेल लिखो या फिर प्रॉपर केस में मेल लिखो, ये सभी को सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, सभी मेल को वो सेलेक्ट करेगा। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, यहाँ पे अगर मैं फाइंड करूँ, इसको हटा देते हैं, अगर मैं फाइंड करूँ, देखो मैंने मेल लिखा तो ये प्रॉपर केस में भी गया, देन यहाँ पे स्मॉल केस में भी आ गया, ये प्रॉपर केस वाला भी सिलेक्ट कर रहा है, राइट। और ये यहाँ पे भी चला गया फीमेल वाले में, क्योंकि इसमें भी तो मेल लिखा हुआ है, तो ये जहाँ पे भी इसको मेल मिलेगा ना वहाँ पे वो सेल को सेलेक्ट कर लेगा। अब हम क्या चाहते हैं, जहाँ पे भी मेल मिले, चाहे वो प्रॉपर केस में हो चाहे वो अपर केस में हो, ठीक है, उन सभी को किससे रिप्लेस करें, इस वाले मेल से रिप्लेस करें, यानी सिर्फ प्रॉपर केस में लिखा हुआ है। समझ में आई बात, कि वो सिर्फ उसी से ही रिप्लेस करे जो प्रॉपर केस में लिखा हुआ है, राइट। तो वो क्या होगा, जितने भी मेल लिखे होंगे, चाहे वो प्रॉपर केस में हो, अपर केस में हो या फिर लोअर केस में हो, उन सभी को वो प्रॉपर केस में, यानी कि जो भी हमने यहाँ पे केस लिखा हुआ है, जिस भी केस में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है,
उसमें वो उसे कन्वर्ट कर देगा। बट अगर मैं ऐसा करती हूँ तो इससे क्या होगा, जो भी जहाँ पे भी उसको मेल मिलेगा ना, उसको वो इसमें कन्वर्ट कर देगा। जैसे फीमेल है, फीमेल का एफ ई को तो वो सेम रहेगा, सेम ही रखेगा, बाकी इसको वो एम ए एल ई को वो इसमें लोअर केस में कर देगा। मैं एक बार दिखाती हूँ करके कि क्या गड़बड़ होगी इससे। पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ, देन रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूंगी, ओके पे क्लिक करूंगी। तो उसने क्या करा, जो फीमेल था ना, उसका एफ ई तो कैपिटल ही रखा, बाकी इसने ऐसे मेल कर दिया। तो इसको हम कैसे फिक्स करते हैं, लेट अस सी। बट उसके लिए पहले मैं कंट्रोल जेड कर लेती हूँ। ऑलवेज हैव एन ऑप्शन टू अंडू आर मिस्टेक्स, राइट। तो रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता, बट येस, एक्सेल हमें ये सुविधा प्रोवाइड करता है, तो प्लीज यूज कीजिए इसे। देन कंट्रोल एच करेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे मैच एंटायर सेल कंटेंट्स इस पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम रिप्लेस ऑल पे करेंगे क्लिक, ओके पे करेंगे, क्लोज करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो फीमेल था ना, वो वैसा का वैसा ही रहा, इसने सिर्फ मेल वाले को ही देखा। इससे क्या हुआ, देखो जब मैंने यहाँ पे मैच एंटायर सेल कंटेंट्स पे जब हमने क्लिक करा, तो वो क्या करेगा, सिर्फ वही फाइंड करेगा जहाँ पे एज इट इज कंटेंट मैच करता हो। यानी कि अगर कहीं पे फीमेल लिखा होगा FEMALE, तो वो कंटेंट तो मैच नहीं कर रहा है इस वाले मेल से, तो ये सिर्फ उन्हीं सेल्स को सिलेक्ट करेगा जहाँ पे मेल लिखा हो। इसके अलावा अगर फीमेल है या फिर कुछ भी है जहाँ पे मेल वर्ड लिखा हुआ है, तो उसको वो सिलेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सेल के अंदर जितना भी कंटेंट है उसको मैच करेगा। अगर उसको एज इट इज मिलेगा तो वो आपको फाइंड करके देगा। ठीक है, अब मैच केस पे अगर मैंने क्यों नहीं क्लिक करा, अगर मैं मैच केस पे करती क्लिक, तो क्या होता कि ये जो केस है उसको भी मैच करता, वो सिर्फ इसी वाले प्रॉपर केस वाले ही मेल को लेकर आता। अगर लोअर केस में मेल लिखा होता तो वो उसको नहीं फाइंड करता, राइट। इसलिए मैंने मैच केस नहीं लिखा, मैंने सिर्फ मैच एंटायर सेल कंटेंट सिर्फ इसी पे टिक करा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसे हमने इसे करा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो फीमेल है इसको भी फिक्स कर देते हैं। इसको पहले सेलेक्ट करेंगे, अब इसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से, देन कंट्रोल एच करेंगे और यहाँ पे हम फीमेल को लोअर केस में भी लिखेंगे तो चलेगा, और अगर अपर केस में भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, और इसे हमें रिप्लेस किससे करना है, प्रॉपर केस वाले फीमेल से करना है। और मैच एंटायर सेल कंटेंट इस पे टिक रहने देंगे, देन रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो ये देखिए फीमेल भी हमारा फिक्स हो गया। अब हम दोबारा से जेंडर वाले कॉलम पे जाएंगे और यहाँ पे ये जो एफ में लिखा हुआ है ना, ओके पे क्लिक करेंगे। अब इसको सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल एच, और यहाँ पे जो एफ लिखा हुआ है, फाइंड क्या करना है, एफ को फाइंड करना है और उसको फीमेल से रिप्लेस कर देना है। तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करा तो ये नहीं रिप्लेस हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैच एंटायर सेल कंटेंट्स है इसीलिए नहीं हुआ। और यहाँ पे ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे जेंडर वाले कॉलम में, तो यहाँ पे आपको स्पेस देखने को मिल रहा है, स्पेस एफ से पहले एक स्पेस देखने को मिल रहा है मुझे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम एफ से पहले एक स्पेस दे देते हैं। अब देखते हैं रिप्लेस ऑल करके, ओके करेंगे, क्लोज करेंगे, देखिए रिप्लेस हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार दोबारा से। आप देखोगे यहाँ पे फीमेल और मेल सिर्फ यही देखने को मिल रही है, यही दो वैल्यूज देखने को मिल रही है। ठीक है, हमने ये रिप्लेस कर दिया। नाउ लेट अस सी ऑर्डर डेट को हमें कैसे फिक्स करना है। ऑर्डर डेट में आप देखोगे कहीं पे स्लैश का यूज किया गया है, कहीं पे डैश का यूज किया गया है, और जो डेट का फॉर्मेट है वो भी सही नहीं दे रखा। ठीक है, तो हम पहले, क्योंकि ये एज अ टेक्स्ट स्टोर है डेट्स, अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से और यहाँ पे शॉर्ट डेट वाला फॉर्मेट लगाएंगे तो नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि एज अ डेट स्टोर है ही नहीं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन सभी को, जिससे कि ये डेट में कन्वर्ट हो जाए, राइट। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कैसे करेंगे, यहाँ पे हम 1 लिख लेते हैं, किसी भी सेल में जाके 1 लिख देंगे। देन कंट्रोल सी की को प्रेस करेंगे, देन ऑर्डर डेट वाले पूरे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से, देन कंट्रोल ऑल्ट वी की को प्रेस करेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई पे जाएंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, और आप देखोगे यहाँ पे जो डेट्स है वो नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको पता होगा कि जो डेट्स होती हैं एक्सेल में वो एज अ नंबर स्टोर होती है, राइट। तो ये नंबर के फॉर्म में आ गई है, बस अब हमें फॉर्मेट चेंज करने की जरूरत है। तो जो भी फॉर्मेट आप देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। तो हम एक काम करते हैं, खुद से फॉर्मेट डिफाइन करते हैं। तो मैं कंट्रोल के साथ 1 की को प्रेस करूंगी, कस्टम पे जाऊंगी और यहाँ पे लेट्स से डी, देन हम हाइफन देते हैं, देन देन हाइफन देंगे एंड देन 3 टाइम्स प्रेस कर देंगे बाय, ओके पे क्लिक करेंगे। तो आपकी जो डेट है वो इस फॉर्मेट में आ जाएगी और सारे जो फॉर्मेट है वो सभी डेट्स पे अप्लाई हो जाएगा। आप देख सकते हो क्विकली, यस, यहाँ पे आप देख सकते हो 2024 की ही सारी डेट्स हैं।
आप ऐसे क्विकली भी स्कैन कर सकते हो, आपकी जो डेट्स है उनका फॉर्मेट सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही फॉर्मेट में हमारी डेट्स आ गई हैं, डन। अब आता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम। इसमें हमें क्या करना है कि सिर्फ प्रोडक्ट का नेम ही रखना है, उसके बाद की जो वैल्यूज है जैसे टैम्प है, ओल्ड है, टेस्ट है, इन सभी को हटा देना है। तो कैसे हटाएंगे, अगेन हम यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस का यूज करेंगे और यहाँ पे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का भी यूज करेंगे। तो हम इस पूरे कॉलम की वैल्यूज को सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की के साथ, देन कंट्रोल के साथ बैक स्पेस को प्रेस करेंगे जिससे कि हम ऊपर आ जाए, राइट। देन हम कंट्रोल के साथ एच की को प्रेस करेंगे एंड फाइंड व्हाट में हमें क्या करना है, स्पेस हाइफन, स्पेस हाइफन और उसके बाद जितनी भी वैल्यूज है उन सभी को हमें हटा देना है, रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे हम स्पेस लिखेंगे, देन हाइफन लगाएंगे, देन यहाँ पे स्टार लगाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, स्पेस हाइफन और उसके बाद वाला जितना भी पार्ट होगा वो हट जाएगा, वो रिप्लेस हो जाएगा। और रिप्लेस इट विद व्हाट, रिप्लेस इट विद नथिंग, हमें इसे रिमूव करना है। तो यहाँ पे हम रिप्लेस इट में कुछ भी नहीं लिखेंगे, देन रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, क्लोज कर देंगे। आप देखोगे वो वाला पार्ट हमारा हट चुका है और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के नेम्स है। ठीक है, और यहाँ पे हेडिंग भी चेंज कर देते हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की जगह से प्रोडक्ट ही रहने देते हैं। ठीक है, ये भी डन हो चुका है। अब यहाँ पे क्वांटिटी वाला कॉलम आप देखोगे, यहाँ पे आपको वन जो है वो लेफ्ट अलाइन देखने को मिल रहा है, यानी कि जो वन है इट इज स्टोर्ड एज टेक्स्ट। तो अब हमें इसे क्या करना है, एज अ न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करना है। तो इसके लिए हम हेल्पर कॉलम क्रिएट कर सकते हैं या फिर सिंपली वन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो न्यूमेरिक वैल्यू एज अ टेक्स्ट स्टोर होगी तो वो न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी, एक्चुअल न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसके लिए हमारे पास वन हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, राइट। तो कंट्रोल सी करेंगे, देन क्वांटिटी वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, देन कंट्रोल ऑल्ट वी को प्रेस करेंगे, देन यहाँ पे हम मल्टीप्लाई पे जाएंगे, ओके पे क्लिक करेंगे एंड कंट्रोल के साथ बैक स्पेस की को प्रेस करेंगे जिससे कि हम एकदम से ऊपर आ जाए, हमें स्क्रॉल करना ना पड़े बार बार। तो कंट्रोल के साथ हाँ, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस की को प्रेस करेंगे। आप देखोगे कि जो वन है वो करेक्ट हो गया, राइट। पहले वो लेफ्ट अलाइन था, अब वो राइट अलाइन हो गया। बाकी की वैल्यूज भी फिक्स हो गई है, जहां जहां पे वो लेफ्ट अलाइन था यानी कि जहां जहां पे वो एज अ टेक्स्ट स्टोर था, अब वो हमारा प्रॉपर न्यूमेरिक वैल्यू में हो चुका है। अब सेम हम यहाँ पे भी देखते हैं कि जो सेल्स है आपको यहाँ पे लेफ्ट अलाइन देखने को मिल रही है, यानी कि एज अ टेक्स्ट स्टोर्ड है, तो हम इसे भी कन्वर्ट कर लेते हैं नंबर में। तो अगेन कंट्रोल सी करेंगे, वन पे जाएंगे, कंट्रोल सी करेंगे एंड देन इस वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट वी और यहाँ पे मल्टीप्लाई पे जाएंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस की को प्रेस करेंगे ऊपर आने के लिए। बट आप देखोगे उसके बावजूद भी ये लेफ्ट अलाइन रहा, राइट, ये राइट अलाइन नहीं हुआ। तो यानी कि एक बार दोबारा से हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन फंक्शन होता है इस नंबर, उस इस नंबर का हम यहाँ पे एक बार यूज करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये न्यूमेरिक वैल्यू है। आप देखोगे यहाँ पे फॉल्स आ गया, यानी कि ये अभी एज अ टेक्स्ट ही स्टोर्ड है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मे बी ये जो रुपीज का सिंबल है इसकी वजह से हो रहा हो, राइट। तो हम क्या करते हैं, रुपीज के सिंबल को हटा देते हैं। तो इस रुपीज के सिंबल को यहाँ से कॉपी करते हैं, देन इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की को प्रेस करके कंट्रोल के साथ बैक स्पेस की से ऊपर आएंगे, कंट्रोल एच की को प्रेस करेंगे और फाइंड क्या करना है हमें, कंट्रोल वी कर देंगे जो भी हमने सिंबल हमने कॉपी किया था, देन रिप्लेस इट विद नथिंग एंड रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, क्लोज करेंगे। आप देखोगे ये ऑटोमेटिकली लेफ्ट अलाइन से राइट अलाइन हो चुका है, यानी कि नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। आप देखोगे ऊपर यहाँ पे नंबर लिखा हुआ आ गया। सो सेल्स पार्ट इज डन। इसमें हम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे हम क्लिक करेंगे या फिर आप डायरेक्टली कंट्रोल के साथ वन की को प्रेस कर सकते हो, करेंसी पे जाएंगे एंड यहाँ पे हम अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस शो करते हैं और सिंबल में हम रुपीज ले लेते हैं। यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड यहाँ से हम रुपीज का सिंबल सेलेक्ट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, तो ये रुपीज में कन्वर्ट हो गया। नाउ लेट अस सी पेमेंट मेथड। तो पेमेंट मेथड में हमें देखने को मिल रहा है कैश है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई। ठीक है, इसमें भी हमें सेम प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, एक तो प्रॉपर केस और लोअर केस की है, राइट। यहाँ पे कहीं आपको प्रॉपर केस में देखने को मिल रहा है, कहीं अपर केस में है, राइट, कहीं पे आपको लोअर केस में देखने को मिल रहा है। तो इसको भी हम फिक्स कर लेते हैं। ऑर्डर आईडी से पहले एक कॉलम इंसर्ट कर लेंगे, हेल्पर कॉलम। तो कंट्रोल के साथ स्पेस की को प्रेस करेंगे टू सिलेक्ट द एंटायर कॉलम के, देन कंट्रोल शिफ्ट प्लस। अब यहाँ पे हम पेमेंट मेथड ही लिख देते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करा है एंड यहाँ पे हम ट्रिम का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा स्पेसेस भी देखने को मिल रहे हैं। आप देखोगे क्रेडिट कार्ड से पहले एक्स्ट्रा स्पेसेस है, यहाँ पे हम ट्रिम फंक्शन का यूज कर लेते हैं और उसके बाहर हम प्रॉपर फंक्शन का यूज कर लेते हैं। ठीक है,
एंड देन इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो सब में अप्लाई हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, पेमेंट मेथड वाले कॉलम को डिलीट करेंगे, बट हमें एरर आ जाएगा, तो हमें डिलीट नहीं करना है, पहले हमें इन कॉलम की जो वैल्यूज है, जो हेल्पर कॉलम हमने क्रिएट करा है, उसकी वैल्यूज को हमें ऐसा वैल्यू पेस्ट करना होगा। अभी क्या है, इस वाले कॉलम की जो वैल्यूज है वो इस वाले कॉलम की वैल्यूज पर डिपेंडेंट है। अगर जैसे ही मैं इसको डिलीट करती हूँ, इस वाले कॉलम को, ओरिजिनल कॉलम को, तो ये वाले जो कॉलम है इसकी जो सेल्स है वो मुझे रेफरेंस एरर देंगी, राइट। तो मैं क्या करूंगी, पूरी सेल्स को सिलेक्ट करूंगी कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से, कंट्रोल के साथ सी की को प्रेस करूंगी, देन कंट्रोल ऑल्ट वी की को प्रेस करूंगी, देन वैल्यूज पे जाऊंगी, ओके पे क्लिक कर दूंगी। तो ये एज अ वैल्यू पेस्ट हो चुका है। अब मुझे इस कॉलम की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। देन ऑर्डर आईडी हमने देखा था, ऑर्डर आईडी में हमें कोई दिक्कत नहीं देखने को मिली थी, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं। स्कैन कर लेते हैं एक बार, ठीक है, कोई दिक्कत तो देखने को मिल नहीं रही है, ठीक है, ये डन है। अब यहाँ पे आते हैं, अब इसको चलिए इस तरह से डिलीट कर देते हैं। अब एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट, सिटी, सैलरी, इन सभी की वैल्यूज हमें एक ही कॉलम में देखने को मिल रही है। अब हमें इन्हें अलग अलग शो करना है, तो क्या करते हैं इसके लिए, हम पहले इस कॉलम की वैल्यूज को सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से, देन कंट्रोल के साथ बैक स्पेस की करके ऊपर आ जाते हैं। देन यहाँ पे हम टेक्स्ट टू कॉलम्स फीचर का यूज करेंगे, तो ऑल्ट ए ई की को प्रेस करना है, ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, डिलिमिटेड वाले ऑप्शन पे जाएंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, और यहाँ पे हमें स्पेस पे टिक कर देना है, क्योंकि ये जो एम्प्लॉय आईडी है, दिल्ली है, और ये सिटी है, सैलरी है, वो आपस में स्पेस से सेपरेटेड है, तो यहाँ पे हमने स्पेस को सेलेक्ट कर लिया। और मेक श्योर करना कि ये जो ट्रीट कॉन्जिक्यूटिव डिलिमिटर्स एज वन, ये भी टिक रहे। अगर आप ये टिक नहीं रखोगे तो कुछ ऐसा आपका डेटा दिखेगा, आपको यहाँ पे टिक करना है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे डबल डबल स्पेसेस भी देखने को मिल रहे हैं ना, एक से ज्यादा स्पेसेस देखने को मिल रहे हैं, इसलिए हमने इस पे टिक रखा है। देन नेक्स्ट पे जाएंगे, और डेस्टिनेशन में हम इसी सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, देन फिनिश करेंगे। आप देखोगे हमारा जो सिटी है, सैलरी है, वो अलग हो चुका है, लेकिन एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट अभी भी वैसा ही है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे भी अलग करना होगा, एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट को अलग करना पड़ेगा। तो एम्प्लॉय आईडी तो इसी कॉलम में रह जाएगी, और डिपार्टमेंट के लिए हमें अलग से कॉलम इंसर्ट करना होगा, तो हम सिटी वाले कॉलम से पहले इंसर्ट कर लेते हैं। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस की को प्रेस करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास डिपार्टमेंट आ जाएगा, तो यहाँ पे डीईपीटी लिख देते हैं, ये हमारी सिटी हो गई, और ये हमारा सैलरी हो गया, ठीक है। और अब इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, देन कंट्रोल के साथ बैक स्पेस के ऊपर आने के लिए, देन ऑल्ट ए ई की को प्रेस करेंगे। अब हम यहाँ पे इस बार फिक्स्ड विड्थ को हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप देखोगे जो एम्प्लॉय आईडी की जो विड्थ है, दैट इज फिक्स्ड, राइट। ई 1 2 3 4 5 5 डिजिट्स की आपको एम्प्लॉय आईडी देखने को मिल रही है, मतलब 5 कैरेक्टर्स की देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप फिक्स्ड विड्थ पे जाओगे, राइट, और यहाँ पे आपको कोई डिलिमिटेड देखने को तो नहीं मिल रहा, ना स्पेस है, ना यहाँ पे कमा है, ना ही सेमी कॉलन है। तो यहाँ पे फिक्स्ड विड्थ पे जाएंगे, देन नेक्स्ट पे जाएंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे जाके तो डेटा प्रीव्यू है ना, यहाँ पे जाके क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, ये दोनों यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, एम्प्लॉय आईडी और सेल्स के बीच में हमने क्या करा, एक लाइन इंसर्ट कर दी है। देन नेक्स्ट पे जाएंगे, एंड देन डेस्टिनेशन हम इसी सेल को सिलेक्ट करके रखेंगे, फिनिश पे करेंगे क्लिक, तो आप देखोगे हमारी जो एम्प्लॉय आईडी थी और जो डिपार्टमेंट है वो सेपरेट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं, हटा देते हैं यहाँ से, एंड यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट ऑलरेडी है ही, कॉलम की विड्थ को भी एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और सैलरी पे भी फॉर्मेटिंग लगा देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से सेलेक्ट कर देते हैं, और इसको भी हम करेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कंट्रोल के साथ 1 की को प्रेस करेंगे, देन करेंसी पे जाएंगे, और यहाँ से हम रुपीज का जो सिंबल है वो सर्च कर लेते हैं, हाँ मिल गया हमें, ठीक है। ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपकी सैलरी रुपीज में आ गई है, हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी इस पे, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस पूरे डेटा पे एक बॉर्डर लगा देते हैं अच्छा सा, तो कंट्रोल के साथ ए की को प्रेस करेंगे, देन ऑल्ट एच बी ए इस की को प्रेस करेंगे, तो आपके पूरे डेटा पे एक बॉर्डर भी अप्लाई हो चुका है। तो लास्ट में हमें क्या करना है, कोई भी अगर डुप्लीकेट रिकॉर्ड होता है तो उसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ए की को प्रेस करके, देन ऑल्ट ए एम की को प्रेस करेंगे, एंड देन आपको क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना है, और आप देखोगे यहाँ पे एक डुप्लीकेट वैल्यू थी वो रिमूव हो चुकी है, एक डुप्लीकेट रिकॉर्ड था पूरा का पूरा वो रिमूव हो चुका है, एंड आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपके पास डुप्लीकेट वैल्यूज हट जाएंगी। ये आपको ये दिखा रहा है ना ऐसे एरर टाइप, तो आप इसको इग्नोर एरर पे क्लिक करोगे तो हट जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में देखेंगे ये जो कॉलम्स है
अब ये जो कॉलम दे रखा है जैसे एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट, स्टेट, सैलरी, हम चाहते हैं कि ये जो कॉलम है वो ऑर्डर डेट से पहले आए, राइट? यानी कि जेंडर कॉलम के बाद और ऑर्डर डेट से पहले ये आ जाए। तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर डेट से पहले 3 कॉलम सॉरी 4 कॉलम ऐड करेंगे, 1 2 3 4, और यहाँ से इन कॉलम्स को हम कंट्रोल एक्स करके कट करेंगे एंड यहाँ पे आके हम इन्हें कर देंगे पेस्ट, राइट? बट हमें इतना लंबा मेथड क्यों फॉलो करना, मैं आपको एक तरीका बताऊंगी कैसे हम कॉलम्स को शिफ्ट कर सकते हैं, और जिसके लिए हमें न्यू कॉलम को इंसर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार मैं इसको रिवर्स कर देती हूँ, कंट्रोल जेड करके अंडू कर देती हूँ। अब देखिए कैसे करेंगे। हमें क्या करना है, जिन भी कॉलम्स को हमें शिफ्ट करना है उन कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे, देन कंट्रोल के साथ एक्स को प्रेस करेंगे, राइट? उसके बाद जिस भी कॉलम के पहले हमें इन कॉलम को ऐड करना है उस कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेंगे, राइट? उस कॉलम की हेडर को हमने सेलेक्ट करा, उसके बाद आपको कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस की को प्रेस करना है। तो देखो आपके वो कॉलम ऐड हो जाएंगे और ये कॉलम आपका शिफ्ट हो जाएगा, और ये शिफ्ट हो जाएगा टू द राइट। ओके, so that is how we can shift the columns easily and quickly, and हमारा डेटा हो चुका है clean, and this data is ready for analysis, ठीक है? So that is how we can clean our messy data. I hope you enjoyed today's video and got to learn something new. So thank you so much for watching.